आज है हमारा वर्डपैड का सेकंड डे। तो आज हम लोग सीखेंगे वर्डपैड में जो हमारे बकाया ऑप्शंस रह गए थे उन पर किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, वर्डपैड को हम ओपन कर लेते हैं। विंडो आर प्रेस करके यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है वर्डपैड, ठीक है। ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें इन ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि कोई भी डेटा है हम किस तरीके से वर्डपैड में लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, विंडो आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है विनवर्ड, एंटर प्रेस करेंगे और जो डाटा लाने की कमांड्स होती हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करनी है। इज इक्वल टू रेंड टाइप किया, शिफ्ट के साथ 90, एंटर प्रेस करेंगे, डेटा आ जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ऑल सेलेक्ट एंड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से आप मिनिमाइज कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे सबसे पहले पैराग्राफ कैटेगरी के ऑप्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है इंडेंट। अब इंडेंट समझ लेते हैं, ये इंडेंट क्या होता है। जैसे आप कर्सर लेकर जाएंगे, यहाँ पे शो करा देगा इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। जो यहाँ पर रूलर पे आपको यहाँ पे ये पॉइंटर्स दिख रहे हैं, इन पॉइंटर्स को बोला जाता है इंडेंट, जिसका काम क्या होता है, जो हमारा पेज है, पेज पर आप कितने एरिया में वर्क कर सकते हैं तो वो चीज यहाँ से शो कराता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से जो लेफ्ट इंडेंट है यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी जो डेटा होगा वो इसी सीध से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे यहाँ से लिखना है, यहाँ से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रूलर से हमने सेट कर रखा है कि आप इससे लेफ्ट साइड से नहीं लिख सकते हैं, यहीं से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडेंट है आप इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो कैसे होगा वो देखते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, एंड यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो इंडेंट है वो आगे पीछे मूव होगा। ये काम होता है इंडेंट का, समझ में आया, ठीक। उसके बाद में अगला आता है आपका स्टाइल्स। इसका क्या काम होता है, जैसे मुझे पैराग्राफ में ना स्टाइल्स लगानी है, जैसे बुलेट स्टाइल लगानी है, या आप नंबर लगा सकते हैं, या आप अल्फ़ाबेट्स लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मुझे बुलेट स्टाइल चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ के आगे बुलेट स्टाइल आ चुकी है, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नंबरिंग चाहिए, आप नंबरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है यहाँ से लाइनिंग स्पेस। अब लाइनिंग स्पेस समझ लेते हैं, लाइनिंग स्पेस क्या होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारी फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, इसके जो बीच का जो ये वाला स्पेस है इसको लाइनिंग स्पेस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका जो स्पेस है इन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल ए किया, ऑल सेलेक्ट, एंड उसके बाद लाइनिंग स्पेस में जाते हैं। यहाँ से मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लाइनिंग स्पेस इंक्रीज हो गया। एंड मुझे कम करना है, 1.0 का रखना है तो 1.0 का हो जाएगा, 1.5 रखना है 1.5 हो जाएगा। जो भी आप लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड याद रखना जो लाइनिंग स्पेस जो बाय डिफॉल्ट आता है वो आता है 1.15 का, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। एंड उसके बाद में 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये क्या है वो समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हुआ, इसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है ज़्यादा आ रहा है, मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ से जो ऐड 10 pt स्पेस है आफ्टर पैराग्राफ आप इस पर से टिक हटा दीजिए। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था पैराग्राफ स्पेस जिसे बोलते हैं, तो वो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं, समझ में आया, ठीक। एंड उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है यहाँ से अलाइनमेंट्स। इसका क्या काम होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रॉल डाउन किया, एंटर प्रेस करके नीचे साइड में आते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया टेक्नोलॉजी विद UCSIE, अभी आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट हुआ। नहीं, मुझे लेफ्ट साइड से नहीं लिखना है, मुझे राइट साइड से लिखना है। तो क्या करेंगे आप, राइट अलाइनमेंट होता है, इस पर क्लिक करेंगे,
तो अब आप देखेंगे यहाँ से टेक्नोलॉजी, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हम लिख रहे हैं तो वो हमारा राइट साइड से लिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मुझे राइट से नहीं लिखना, मुझे सेंटर से लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये बीच से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये काम होता है इसका अलाइनमेंट का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर का। क्लियर। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जस्टिफाई करना। जस्टिफाई का क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिया, इसको ऑल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद थोड़ा सा साइज हम छोटा कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि जो हमारे डेटा लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे आगे साइड से एक सेपरेट लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आप बैक साइड में देखिए कि फर्स्ट लाइन यहाँ तक, सेकंड यहाँ तक, थर्ड यहाँ तक, फोर्थ यहाँ तक। तो मतलब एक कोई लाइनिंग वाइज डेटा नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को है ना बराबर में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो डेटा होगा एक लाइन वाइज हो जाएगा। ये काम होता है इसका जस्टिफाई ऑप्शंस का। क्लियर, समझ में आया? ठीक। उसके बाद में यहाँ से अगला ऑप्शन आता है पैराग्राफ। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से आता है इंडेंट। ठीक है, अब इसका क्या काम है वो देखिए। जैसे हमने यहाँ से बैक साइड में सीखा था इंडेंट, जिसका काम क्या था, इंडेंट को इंक्रीज करना। यहाँ से क्या होता था कि सिर्फ हमारा एक ही इंडेंट आगे जाता था, लेफ्ट साइड का, वो भी। अभी मान के चलो मुझे इधर साइड का भी अंदर साइड में करना है, तो कैसे कर सकते हैं, मैंने ऑल सिलेक्ट किया एंड उसके बाद में पैराग्राफ में जाना। मैंने कहा कि मुझे लेफ्ट साइड का मुझे 5 सेंटीमीटर राइट साइड में करना है, एंड इधर साइड का भी, राइट साइड का भी मुझे अंदर साइड में करना है 5 सेंटीमीटर, एंड ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड से 5-5 सेंटीमीटर अंदर साइड में हो चुका है। ठीक है, जैसे मुझे कम करना है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे 2-2 सेंटीमीटर चाहिए, 2-2 टाइप कर दो, ओके कर दो, तो लेफ्ट और राइट से 2-2 सेंटीमीटर अंदर साइड में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है यहाँ से फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का क्या काम है वो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की जो ये पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि मुझे ओनली फॉर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वही 2 सेंटीमीटर दूरी से लिखना स्टार्ट करनी है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए किया, ऑल सेलेक्ट, पैराग्राफ में जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देना है 2 सेंटीमीटर एंड ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, प्रत्येक पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होगी वो 2-2 सेंटीमीटर दूरी से लिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये काम होता है फर्स्ट लाइन का। समझ में आया? ठीक। एंड उसके बाद यहाँ पर भी हम 0 कर देते हैं। यहाँ से देखो लाइनिंग स्पेस दिया हुआ है जो हम लोग ऑलरेडी बैक साइड में सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। ये आ रहा है ऐड 10 pt आफ्टर पैराग्राफ स्पेस, जो कि लाइनिंग में था, एंड उसके बाद अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है यहाँ से टैब्स। टैब्स का क्या काम है वो समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं ना हटा देता हूँ पूरे को। जैसे मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे आधा इंच आगे मूव हो रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे एक बार में ज़्यादा मूव कराना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पैराग्राफ पर क्लिक कीजिए, टैब्स पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टॉप पोजीशन रखनी है 5, मैंने 5 टाइप किया, सेट कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे हम टैब प्रेस करेंगे डायरेक्टली 5 पर आ जाएंगे। देख सकते हैं मैंने टैब प्रेस किया तो डायरेक्टली हम 5 पर आ जाते हैं। ये काम होता है टैब्स का। क्लियर। एंड उसके बाद में अगर मुझे क्या करना है, इस टैब्स को हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टैब्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्लियर ऑल कर दीजिए एंड ओके कर देंगे। समझ में आया? ठीक। एंड उसके बाद में अगला आता है पिक्चर से। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी भी फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जहाँ भी फोटोज डली हुई है, जैसे मैं देख लेता हूँ कहाँ है मेरी, जैसे फोटोज नाम के फोल्डर के अंदर है, यहाँ से ट्रेडिंग नाम का एक फोटो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फोटो को लेकर आ सकते हैं। एंड उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ से चेंज पिक्चर। मुझे दूसरी पिक्चर चाहिए, इसके बदले आप दूसरी पिक्चर ले सकते हैं।
उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है रिसाइज। ठीक है, ये कैसे, देखो अभी हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। पहले क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप रिसाइज पे जाएंगे। इसका जो साइज है वो आप यहाँ से कम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना ले लेंगे एंड ओके कर देंगे, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद में अगला ऑप्शन है यहाँ पे MS पेंट। इसका क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से MS पेंट ओपन होकर आ जाएगा। अब जैसे आपने यहाँ पे कोई भी एक शेप से डिजाइन की, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हैं जिस टाइप की आप MS पेंट बनाना चाहें, पेंट बनाना चाहें। एंड उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से क्लोज कर देंगे तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाती है। ये काम होता है पेंट का, समझ में आया। एंड उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम। इसका क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप है ना डेट एंड टाइम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो भी डेट एंड टाइम चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करो एंड उसके बाद में यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो वही फॉर्मेट में यहाँ पे जो डेट है वो इंसर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इसका क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का जो काम होता है वो होता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की हमें यहाँ पर फाइल लेकर आनी, तो आप लेकर आ सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट से। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ से आपको जिसकी भी फाइल चाहिए, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप की जिसकी भी चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करो। जैसे मैंने किया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कबुक, ठीक है, या वर्कशीट, कुछ भी ले सकते हैं एंड ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ओपन होकर आ जाएगा, आ गया। एंड उसके बाद क्या करना है, यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक लिस्ट बनाई, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 मैं नंबर की एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स टाइप किए, जैसे मैंने रोहित, मोहित, अंकित, उसके बाद दिया, तान्या, मनु, शिवानी, राजेश, रामू एंड अंकिता। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे हमने यहाँ से क्लोज कर दिए, जैसे हम क्लोज कर देंगे तो जो हमने लिस्ट MS एक्सेल में बनाई थी वो आपकी यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। ये काम होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। एंड उसके बाद अगले ऑप्शन आता है फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल। देखो ये ऑप्शंस वही हैं जो हम लोग नोटपैड पर सीख कर आए हुए हैं, तो ये ऑप्शंस यहाँ पर हम करते हैं ड्रॉप आउट। ठीक है, एंड उसके बाद अगला ऑप्शन आता है व्यू। ठीक है, व्यू मेन्यू में आप देखते हैं यहाँ पर आता है सबसे पहले जूम इन। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं पेज को, यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे डायरेक्टली 100% पे जाना है तो आप क्या करेंगे, 100% पर क्लिक कर दीजिए, 100% हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ से आप रूलर है वो लगा सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एंड नीचे साइड में जो स्टेटस बार आ रहा है आप इसको यहाँ से लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है वैप, वर्ड वैप। इसका क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया वर्ड वैप। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमारा डेटा लिखा जाएगा वो हमारा वर्ड वैप के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से ना MS वर्ड में जाते हैं, यहाँ से मैंने डेटा ले लेता हूँ, कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब तक इसमें एक लाइन में 1024 लेटर टाइप नहीं हो जाते तब तक आप नेक्स्ट लाइन पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा नो वैप पर क्लिक होगा तो इसमें 1024 लेटर लिखने के बाद में ही आप अगली लाइन में लिखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद में अगला आता है यहाँ से वैप टू विंडो। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जैसे हमारी जो विंडो है वर्डपैड की, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आ रही, तो विंडो के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा जितनी भी हमारी विंडो है। ठीक है, एंड उसके बाद अगला आता है वैप टू रूलर। इसमें क्या होगा, रूलर के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, जितने में हमारा रूलर आएगा उतने में आप इसमें जो डेटा है वो लिख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगला आता है यहाँ से मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। जैसे जो हमारा रूलर है अभी किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में, जैसे मुझे यहाँ से चेंज करना है आप पॉइंट्स में ले सकते हैं, पॉइंट्स में आ गया। एंड इंचेस में लेना चाहें आप इंचेस में ले सकते हैं, पिकास में लेना चाहें पिकास में ले सकते हैं। ये यूनिट्स होते हैं, आप जो भी यूनिट का यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होता है हमारा वर्डपैड खत्म। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।